नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें, चंद्रोदय का समय क्या है, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन स्नान और दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए हमें इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। जितने भी देवता हैं वो इस दिन प्रयागराज संगम पर आकर स्नान करते हैं। तो हमें इस दिन नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। और मान लीजिए अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी आप जल में थोड़ा सा गंगाजल तिल डाल के स्नान कर लीजिएगा। और इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को पड़ा है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 तारीख को दोपहर में 3:35 से ये शुरू हो रही है और 24 फरवरी को शाम में 6:34 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो लोग पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं वो 24 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा भी उन्हें 24 तारीख को ही कहलवानी चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना है। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। अपने मुख्य दरवाजे पर हमें जल का छिड़काव इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और आप अगर नदी तालाब आपके अगल बगल में है तो आप वहाँ जाके स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के और थोड़ा सा तिल डाल के अपने घर में ही आप स्नान कर लें। माघ के महीने में तिल का विशेष ज़्यादा ही महत्व है, इसीलिए आप लोग जल में थोड़ा सा गंगाजल और तिल डाल के स्नान कर लीजिएगा। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। और इस दिन काला उजला ये सब कलर का हमें वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, लाल पीला ये सब वस्त्र पहन के। और उसके बाद हमें अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। गंगाजल का छिड़काव करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। और पूर्णिमा के दिन हमें दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। आप प्रतिदिन करें या ना करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन अपना दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को आप लोग जल दीजिएगा। जल में थोड़ा सा काला तिल अवश्य रख देना चाहिए। और उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन करना है। तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका पूजन कर लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। तो आप लोग सुबह में भी पूजा अवश्य कीजिएगा। और जो लोग व्रत रखते हैं वो चांद को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। और जो लोग अगर व्रत भी नहीं रखते हैं वो पूर्णिमा के दिन अपने मंदिर में यानी अपने पूजा घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का आप लोग पूजा अवश्य कीजिएगा। तो हमें शाम में चांद को अर्घ देना है। और चांद को अर्घ देने के लिए हमें चाहिए गाय का कच्चा दूध ले लेना है, अक्षत, फूल, मिश्री और जल में थोड़ा सा गंगाजल रख दीजिएगा। और उजला फूल मिले तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं, नहीं तो गुलाब का फूल भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमें चांद को अर्घ देना है और मंत्र उच्चारण के साथ ही चांद को अर्घ दीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और इस दिन हमें अपने घर में खीर ज़रूर बनानी चाहिए। और खीर बना के आप लोग माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाइएगा। और जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा।
तो हमें माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। और पूर्णिमा के दिन चांद को भी खीर का भोग लगाया जाता है। तो जब भी आप चांद का पूजन करें तो उनको भी आप लोग खीर का भोग लगाइएगा। और इस दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। आपके अगल बगल में पीपल वृक्ष है तो आप लोग वहाँ पर जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास होता है। और ये दिन शनिवार पड़ रहा है, तो शनिवार का दिन पीपल वृक्ष के पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ही खास होता है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिएगा। जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा, अक्षत, फूल, थोड़ा सा तिल, मिश्री या गुड़, यही सब सामग्री से हमें पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाना चाहते हैं वो लोग पूर्णिमा यानी 24 फरवरी दिन शनिवार को आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाइएगा। और इस दिन स्नान और दान, यही दो चीज़ का विशेष महत्व है। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लीजिएगा और आपको दान अवश्य करना चाहिए। तो दान में आप आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, पैसा, ये सब सामग्री आपको दान अवश्य करनी चाहिए। उजली वस्तु के दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। और इस दिन हमें अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। इस दिन मांस, मछली, ये सब चीज़ का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और बाल, नाखून, ये सब भी हमें पूर्णिमा के दिन नहीं काटना चाहिए और धोना भी नहीं चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोएं। सिंदूर लगा सकती हैं लेकिन पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। और जिन लोगों के जीवन में शारीरिक, मानसिक समस्याएं हैं उन्हें पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है, क्योंकि हम चांद की पूजा इस दिन करते हैं और चांद हमें शीतलता प्रदान करते हैं। और इस जीवन में ज़्यादातर अधिकांशतः समस्याएं मानसिक ही हो रही है। हमारा जो मन मस्तिष्क है वो शांत नहीं रहता है, हमेशा जीवन में मानसिक समस्याएं आते रहती है। इसीलिए हमें पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी इस धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं। इसीलिए आपको पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन आप लोग दान अवश्य कीजिएगा। और दीप दान का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो आप लोग अपने पूजा घर में एक दीपक जलाइएगा, एक दीपक मुख्य दरवाजे पर जलाइएगा, एक दीपक तुलसी माता के पास जलाना है। पीपल वृक्ष आपके अगल बगल में है तो आप वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाइएगा। दीपक जब भी जलाएं पीपल वृक्ष के पास तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और शिवालय आपके अगल बगल में है, मंदिर हैं, तो आप लोग मंदिर इस दिन ज़रूर जाइएगा और एक दीपक आप मंदिर में भी ज़रूर जलाएं। और मान लीजिए आपके अगल बगल में पीपल का वृक्ष नहीं है तो आपके घर में अगर शमी का पौधा भी है तो आप शमी के पौधे के पास भी दीपक ज़रूर जलाएं। और शमी के पौधे के पास भी हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और इस दिन शनिवार है, इसीलिए हमें सरसों के तेल का दीपक शमी वृक्ष के पास ज़रूर जलाना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और स्नान का शुभ मुहूर्त है सुबह में 24 फरवरी को 5:11 से लेकर 6:02 तक। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में स्नान कर लेना है। और आप लोग जो कुछ भी दान करना चाहते हैं तो आप अन्न का भी दान कर सकते हैं, वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। और जो कुछ आप देने में सक्षम हैं तो आप लोग दान अवश्य करिएगा। चंद्रोदय का समय 24 फरवरी को शाम में 6:24 पर होगा। तो हमें चंद्रोदय के समय चांद को अर्घ्य देना है, उसके बाद ही अपना हमें व्रत खोलना है। जो कुछ भी आप मीठा भोजन करते हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। तो पूर्णिमा के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए।
और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोएंगी। और आप लोग अपने घर में खीर ज़रूर बनाइएगा। खीर बनाने से हमारा घर भरा पूरा रहता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए